गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम बात करेंगे निश्चित समाकलन। हम पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि समाकलन हम पढ़ रहे हैं और समाकलन में हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन। ठीक है। अब जो प्रतिस्थापन विधि है, उस प्रतिस्थापन विधि में दो तीन क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। देखो आप, क्वेश्चन नंबर एक तो है 54। शीट थ्योरी एक्सरसाइज जो है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कि सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर 2y dy। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो साहब। अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट पे लिखा हुआ है 2y dy। ठीक है, सब बच्चे ध्यान दो इस बात पे कि इस प्रश्न को हम कैसे करें। मैंने क्या बताया था आपको कि हम किसको मानते हैं जो हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करे। ठीक है, ये रूट वाला मटेरियल जो है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों कर रहा है बताओ भाई। 2y dy होता तो 2 को बाहर कर देते, y की घात तो 1 है। ठीक है, तो y की घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 डिवाइड बाय प्लस c, कितना प्लस क्या हो जाता है c। तो परेशान ये कर रहा है, तो जो परेशान करे आपको उसी को मानना है। तो मान लें अपन इसको। माना, क्या मानू बोलो? u मानेंगे। क्या u? u बराबर कितना होगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 बटे 2। तो du बाई डी वाई क्या होगा बताओ? 1 बटे 2 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात 1 बटे 2 माइनस 1, फिर गुणा 1 का उगलन 0 और वाई स्क्वायर का उगलन 2y। तो क्या आया बताओ? 1 बटे 2 2y, पीछे जो 2y बच रहा है ना ये। ठीक है, और ये कितना आया? माइनस 1 बटे 2। ठीक है, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात माइनस 1 बटे 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये du बाय dy आया। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, ध्यान दो। ये du, इस dy को अपन उधर ले जाते हैं, तो y 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात माइनस 1 बटे 2 dy होगा कि नहीं? तो देखो यहां पर जो हम ध्यान दें वो क्या है, समाकलन। ये इसकी जगह तो क्या लिख दूं? 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो u की घात 1 बटे 2। बोलो, प्रश्न पर आ जाएंगे ना। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात 1 बटे 2 मान ली थी क्या अपन ने? चलो कोई बात नहीं, मान ली तो फिर तो पूरा u हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये पूरा कितना हो गया? u। अब बच्चों यहाँ पर ये 2y, ये y dy को देखो आप, क्योंकि इधर y भी दिख रहा है आपको और dy दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात माइनस 1 बटे 2 है ना, इसको du के नीचे लिख देते हैं। क्या करें? 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात माइनस 1 बटे 2। ये कैंची गुणा करते हैं कि नहीं? तो ये इसको नीचे लिया है, ला सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बराबर कितना हुआ? y dy हुआ कि नहीं? तो इस y और dy की जगह ये 2 को तो कर दो बाहर। ठीक है, y dy की जगह लिख देंगे अपन du बटे कितना? 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात माइनस 1 बटे 2 है कि नहीं है? अब बच्चों देखो ध्यान दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर की घात प्लस 1 बटे 2 किसके बराबर होती है? u के बराबर होती है। और यहाँ पर कितनी हो रही है? ये माइनस 1 बटे 2।
तो ये -1/2 हो रही है, तो इस -1/2 को मैं ऐसे लिख दूं 1 + y²। ठीक है, -1/2 का 1 ओपन होगा ना, +1/2 हो जाएगी कि नहीं? बोलो जल्दी। मैंने x की पावर -1 है, तो इसको 1/x नहीं लिख सकता मैं? ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इस x की जगह में लिख दिया 1 + y² की घात -1, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो 1 + y² की घात +1 हो जाएगी कि नहीं? बोलो हुई या नहीं हुई? हुई ना? तो देखो यहाँ पर ये 1 + y² जो है, ये 1 + y² जो है, ये किसके बराबर है? u के, की घात 1/2 किसके बराबर है? u के। तो समाकलन कितना हुआ? ठीक है, देखो ये किसके बराबर है? u के। ये किधर जाएगा? ऊपर, तो ये u² du हुआ कि नहीं? तो आंसर आएगा 2u की घात 3 + c। आया कि नहीं? बोलो, u की घात कितनी है? 2 du, u की घात 3/3 + c हो जाएगा कि नहीं? यानी आंसर आएगा 2/3। अब u की जगह क्या लिखेंगे अपन? u की जगह 1 + y² की घात 1/2 की पावर कितनी लग रही है? 3 प्लस कितना? c। तो ये पावर कितनी हो जाएगी? गुणा। तो ये 2/3 बड़ा वाला ब्रैकेट 1 + y², ठीक है, की घात कितनी हो गई? 3/2 प्लस कितना हो गया? c। ठीक है, अब मैंने अपन ने यहाँ पर जानबूझ के एक गलती हो गई। ठीक है, एक छोटी सी गलती। क्या? मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अपन यहाँ पर एक गलती क्या कर गए कि इसको तुम्हारे लिए इजी बनाने के लिए, ठीक है ना, अपन को इसको एक की, ये जो घात है ना 1/2, इसकी वजह से परेशानी ज्यादा आई। तो आप इसको ये मत मानो, आप केवल ये मानो। देखो अब आपको ज्यादा इजी लगेगा। यही बात है, मैंने तो कर दिया क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, हमारा तो काम ही यही है, तो हमें थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है, तो हम फट 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 समझते हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी, आप तो इसको यू मानो। क्या मानो? यू। अब आपको ये सरल लगेगा। क्यों लगेगा? देखो du/dy, देखो 0 y² का बोलो 2y। अब तो परेशानी नहीं है ना। ये du बराबर कितना हुआ? 2y dy। ये लो, चलो झंझट ही खत्म। हुआ कि नहीं? ये 2y dy को क्या लिख दोगे आप? देखो अब आपको फटाफट सरल लगेगा। 1 + y² को क्या लिखूं? u की घात कितनी हो गई? 1/2। रूट का मतलब 1/2 हुआ कि नहीं? और 2y dy की जगह क्या लिख दूं? du। ओहो सर, मजा आ गया। आया कि नहीं? बोलो आया या नहीं आया? ठीक है, तो अब बताओ 1/2 घात है तो क्या करेंगे? u की घात 1/2 + 1, u की घात सॉरी 1/2 + 1, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? c। तो अब देखो नीचे आओ, 1/2 + 1 3/2 हुआ, तो 2/3 आएगा कि नहीं? वही आंसर आएगा, आंसर में अंतर नहीं आएगा। यहाँ घात कितनी आई? 3/2 आई कि नहीं आई? प्लस कितना? c। तो आंसर आया 2/3 आया कि नहीं? इतना तो समझते होंगे। ठीक है, u की पावर 3/2 का मतलब 1 + y² की पावर 3/2 प्लस c। बोलो वही आंसर आया कि नहीं? लेकिन ये सरल लगा आपको? ठीक है, तो इसको था, वो मेरे को क्या है 1/2 घात की माननी चाहिए थी। ठीक है, मानने में तो परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, तरीका जो है, आंसर तो उससे भी आएगा। ऐसे ही करते जाओगे तो आंसर तो आना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा वो वाला कठिन हो गया था, ये वाला इजी हो गया आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है ना। एक चीज और है, आप सुने ध्यान से। कल सेंट्रल की गाइडलाइन आई है कि 15 अक्टूबर, अभी तो 2-3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और अपन ने बहुत दूर दूर बिठा रखे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दो,
जो ठीक है 2-3 बच्चे हैं वो ध्यान दें कि 15 अक्टूबर से सेंट्रल की गाइडलाइन आई है कि राज्य सरकार जो है उसको छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से स्कूल को खोल सकती है। यानी कि 15 अक्टूबर के बाद, ठीक है ना, 15 अक्टूबर के बाद जो राज्य सरकार जो है यानी हमारी राजस्थान की सरकार जो है वो डिसीजन लेगी कि स्कूल कौन कौन से खोलने हैं। मतलब 9 से 12 तो खुलेगा ही खुलेगा 100%, ठीक है। हो सकता है वो छोटे बच्चों का स्कूल भी खोल दे। आ रही बात में, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये कि आप जो 2-3 बच्चे बैठे हो, ठीक है, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल खुले, ठीक है ना, आई बात में। तो वो इंतजार अब जल्दी से खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो नेक्स्ट ऐसा का ऐसे ही प्रश्न है दूसरा भी। दूसरा प्रश्न है बच्चों अपना समाकलन √4t - t dt ऐसे, ठीक है। अंडर रूट में तो 4t - t, t है नहीं, 1 है, 1 से t नहीं है, 1 है, 1 है, ठीक है ना। तो इसका कर रहा है तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। माना u बराबर, ऐसे घबराया मत करो तुम रूट वूट देख के, ठीक है। मान लिया अपन ने, क्या माना, u du/dt कर दो, ठीक है। कितना आंसर आया बोलो, 4। t का उगलन 1 -1 का 0, तो du/4 बराबर कितना हो गया, dt। तो dt की जगह क्या लिख देंगे, du/4। ये समाकलन 4t - 1 को क्या लिखूं, u की घात 1/2, dt की जगह क्या लिखूं, du/4, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 1/4। समाकलन u की घात 1/2 du, क्या आंसर आएगा बोलो, 1/4। क्या लिखूं बोलो, बटे वाली लाइन u की घात 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस t, ठीक है। क्या आया बताओ, 1/4। यहाँ नीचे कितना आया, वही 3/2, ऊपर u यानी कि 4t - 1 की घात 3/2 + t, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर गया, 4 × 3 रह गया, ठीक है। वो कटेगा जो काट देंगे, 4t - 1 की घात 3/2 + t, तो क्या आंसर आया बोलो, 2 से काट दिया ये 2 बार, 2 × 3 6, 1/6, 4t - 1 की घात 3/2 + यहाँ। चलो अब अपन आगे बात करते हैं बच्चों, आज हम
समाकलन का जो अनुप्रयोग है उसको पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। वो जो अनुप्रयोग है उसके अंदर भी निश्चित समाकलन ही आता है, ठीक है। तो देखो फिर क्या होगा कि कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे, त्रिकोणमिति। क्या चालू करेंगे? त्रिकोणमिति, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर। और जो बच्चे, जिन बच्चों को अवकलन और समाकलन नहीं आता है उन बच्चों को, ठीक है, आज तो नहीं लेकिन कल, ठीक है, शाम को, ठीक है, कितने बजे? 5 बजे आना है। कितने बजे आना है? 5 बजे, ठीक है। एक बार और आना पड़ेगा, थोड़ी सी तकलीफ रहे, ठीक है ना। आई बात में? ओके, कितने बजे आओगे? 5 बजे। देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप। हाँ, निश्चित समाकलन ही पढ़ा रहे हैं, पर निश्चित समाकलन ही है। हेडिंग डालेंगे पर कैलकुलेशन ऑफ एरिया, यानी के क्षेत्रफल की गणना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्षेत्रफल की गणना। देखो मैंने लिखा आपसे, प्रश्न है आपके लिए, वक्र y बराबर 2x के लिए, ठीक है, x बराबर 0 से x बराबर b अंतराल के लिए ठीक है, वक्र और x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल की गणना करो। ध्यान दो इधर, ठीक है ना। तो यहां पर वक्र दिया तुमको y बराबर 2 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन देखें। देख, करने में तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कर देंगे अपन, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने किया क्या है, निकाला क्या है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, y बराबर 2x जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बच्चों को बनाना बहुत अच्छे से आता है, ये बात मुझे पता है, फटाफट समझ में आती है बच्चे, ठीक है। y बराबर 2x एक समीकरण है। यहाँ पर मैंने x का मान रखा या y का मान रखा? बताओ। x का मान 0 रखूं तो y का मान 0, x का मान 1 रखूं तो बोलो y का मान 2, x का मान 2 रखूं तो y का मान 4, और x का मान b रखूं तो b तो 2b। उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि वो x बराबर 0 से x बराबर b, यानी 0 और b जरूर आना चाहिए मान में, ठीक है ना। तो अब हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए, इस एक्सिस पर y लेंगे, इस एक्सिस पर x लेते हैं, ठीक है। ये बात जानते ही हो आप। x बराबर 0 पर y का मान 0, तो पहला बिंदु कौन सा आया? ये। x बराबर 1 पर 2 आया कि नहीं? ये देखो बेटा 1 और ये 2, 4 तक ले जाना 3 और ये 4, ऐसा होगा कि नहीं? तो 2 कहां पर? x बराबर 1 पर, ऐसे, ठीक है। फिर 2 पर कितना? 4, ये x बराबर 2 ले लिया अपन ने, ये 4। फिर हमने x बराबर क्या लिया? b, तो उसके लिए कितना आंसर आया? 2b, मान लो 2b है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब हमने ये ग्राफ बनाया ऐसे,
एक सीधी रेखा आएगी कि नहीं, ये बिंदु है। बन गया। अब मैं तुमसे यूं कहूं कि देखो ये जो रेखा बनी है ना, ये तो है y बराबर 2x और x बराबर 0, ये रहा x बराबर 0 से x बराबर b, यानी यहां से लेके यहां तक। तो इस वक्र और ये x बराबर 0 से x बराबर b अंतराल जो है, इनके बीच का ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये निकालना है। तो ये तो बड़े आसानी से निकाल दोगे आप। ये निकालोगे, बोलो क्या है? 1/2 आधार बोलो b। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं जानते क्या? 1/2 आधार कितना b, ऊंचाई बोलो, बोलो ऊंचाई 2b है या नहीं है? क्या आंसर आया बोलो? 2 से 2 कैंसिल, b² आया ना। क्या निकाला ये? एरिया यानी के क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक उतारो, फिर बात करेंगे समाकलन। तो ये जो क्षेत्रफल हमने निकाला बच्चों, ये क्षेत्रफल हमने ज्यामिति से निकाला। किससे निकाला? ज्यामिति से। पहले हमने ग्राफ बनाया, बनाया कि नहीं? ठीक है, जो जिन बच्चों को, एक ही तो बच्चा है, ठीक है, तो ये जो बेटा है तेरे को कितनी बजे आना है? 5 बजे आना है, ठीक है ना? तेरे को नहीं आता ना, अवकलन नहीं आता तेरे को, समाकलन नहीं आता तेरे को, ठीक है, तो 5 बजे आ जाना, मैं तेरे को बैठ के पढ़ा दूंगा। नहीं आज नहीं, कल, कल।
1/2 आधार दी है और ऊंचाई कितनी है 2b है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिभुज की ऊंचाई रहेगी कि नहीं, तो ऊंचाई 2b तो हुई, तो ये 2 से 2 कट गया कि नहीं, तो b इंटू बी बी स्क्वायर ही तो बचा। ठीक है, बिठा दूं, समझ मांगे तेरे। चलो देखो, अब बच्चों हमने करा क्या है, अभी तक मैंने समाकलन का उपयोग नहीं किया। देखो अब आपके पास प्रश्न क्या था, अब हम क्षेत्रफल की गणना करेंगे, क्षेत्रफल की गणना। ठीक है, समाकलन से। ध्यान देना, देखो बहुत सिंपल है। आपके पास वक्र क्या था, y बराबर 2x, और अंतराल क्या थे, x बराबर 0 से x बराबर b, यही तो अंतराल थे। तो आप क्या करोगे, देखो इधर ये समाकलन y बराबर तो कितना था 2x, तो y dx, क्या लिखेंगे अपन, y dx। लिमिट क्या है, x बराबर 0 से x बराबर b, तो ऐसे x बराबर 0 से, तो ये तो हो जाएगी लोअर लिमिट, कहाँ तक, x बराबर b तक। कहाँ तक पहुंचोगे आप, b तक, तो वो हो जाएगी अपर लिमिट, ये हो जाएगी लोअर। ये a ये b, यहाँ कितना आ जाएगा 2x dx। y का मान कितना है 2x है कि नहीं है, ये 2 कांस्टेंट समाकलन कतई पसंद नहीं है, बाहर निकाल देता है। यहाँ क्या लिखूं बोलो 0, यहाँ क्या लिखूं b, यहाँ अब क्या आएगा x dx, आया कि नहीं, ये 2 x स्क्वायर बाई 2, ये 0 ये b, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। कांस्टेंट 2 से 2 कैंसिल, क्या आया बताओ, x, ये 0 ये b, x की जगह अपर लिमिट पुट करूंगा, क्या लिखूंगा b, ये b स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, आया कि नहीं। ठीक है, एक बार वापस से y बराबर 2x लिख दिया, 2 को बाहर कर दिया, कांस्टेंट कतई समाकलन में नहीं रहता है, बाहर निकलता, x dx। ठीक है, x की घात कितनी लग रही है 1, समाकलन का सूत्र लगाओगे, क्या लगाओगे बोलो, बटे वाली लाइन, x की घात 1 + 1 बटे 1 + 1, क्लियर। ठीक है, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता है, मीन्स एक्चुअल में ये यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा रखी है, तो 2 से 2 काट दिया मैंने, क्योंकि ये 2 को तो वैसे ही बाहर लेता मैं। ठीक है, तो मेरे लिए चर राशि कौन है, केवल x स्क्वायर। ठीक है ना, आगे बात में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर जो आपके पास यहाँ पर चर राशि थी, ये एक्स स्क्वायर, उस x की जगह क्या पुट करेंगे अपन b। ठीक है, तो b का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आया b स्क्वायर। तो ज्यामिति से भी वही आंसर आया जो आंसर एक्चुअल में किसका आया, समाकलन। ठीक है, तो इस तरह से उतार लो। ये मैंने एक एग्जाम्पल करके बताया था आपको कि हम, अब आपको ये बात पता पड़ गई होगी कि आपको समाकलन और अवकलन क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ऐसे बहुत वक्र आएंगे अभी। ठीक है, ऐसे बहुत वक्र आएंगे जहां आपको क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तो त्रिभुज बन रहा था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हो, तो आपने ज्यामिति से निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसे वक्र भी हम पढ़ाएंगे जिनका क्षेत्रफल आप निकाल ही नहीं सकते, तो उस समय तो फिर आपको समाकलन का उपयोग ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप क्षेत्रफल निकालना किसका जानते हो, आयत का, त्रिभुज का, और वर्ग का, और बताओ वृत्त का, यही तो जानते हैं क्षेत्रफल।
यस हो गया। देखो अब अगर बच्चों मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान दो, अगला प्रश्न मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू साइन थीटा है, क्या है? एक तो y इज इक्वल टू साइन थीटा है और एक y इज इक्वल टू कोस थीटा है, ठीक है? इन दोनों के लिए ही अंतराल 0, जीरो से पाई, ठीक है? दोनों के लिए, ठीक है? 0 से पाई के लिए, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कुछ बच्चे नहीं समझते होंगे, कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के मध्य का ग्राफ खींचो, सॉरी क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले तो आपको इस वक्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि साइन थीटा का ग्राफ बनता कैसे। देखो मैं बताता हूं, यहाँ पर इस अक्ष पर अपन y लेंगे, y का मतलब साइन थीटा लेंगे कि नहीं? इस एक्सिस पर हम थीटा लेंगे, क्या लेंगे? थीटा, ठीक है? सबसे पहले मैंने लिया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। फिर उसके बाद मैं लेता हूं बच्चों कितना? π/2 यानी कि 90 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। फिर मैंने लिया कितना बताओ, ठीक है? ये तो हो गया π/2, फिर ये लिया मैंने पाई, फिर मैं ये लूंगा 3π/2 और फिर मैं ये लूंगा 2π। पाई का मतलब 180, 3π/2 का मतलब 270 और 2π का मतलब 360, ठीक है ना? इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं अपन? थीटा, ठीक है? ध्यान देना आप। तो बच्चों ये जो ग्राफ चलता है, ये ग्राफ ऐसे चलता है, देखो न्यू है, और ये π/2 जो होता है, इस π/2 पर साइन 90 का मान कितना होता है? 1, ये +1, ठीक है ना? तो इस ग्राफ को बना लेते हैं पहले, ये कोण बाद में लिख देंगे। फिर उसके बाद ये क्या हो गया बच्चों? पाई, और ये कितना हो गया? 2π, ये कितना हो गया? 3π/2। 3π/2 यानी कि साइन 270 पर, ठीक है? साइन 270 डिग्री का मान कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है। ऐसे ही कोस का ग्राफ कैसे चलता है? ध्यान देकर, कोस का ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है? 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है? +1। कोस पाई यानी 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1, ये -1। कोस π/2 यानी 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0, ठीक है? 270 डिग्री का मान कितना होता है? 0, और कोस 2π का मान वापस कितना हो जाता है? +1। इस तरह से कोस का ग्राफ चलता है, ठीक है? ओके, अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने ये अंतराल लिखा, 0 से पाई लिखा था, ठीक है ना? आप तो 0 से पाई छोड़ो, सबसे पहले अपन 0 से π/2 के बीच का निकालते हैं। तो देखो ये ग्राफ हुआ आपका, यहां से लेके यहां तक, ये तो वक्र है हमारा, y बराबर साइन थीटा, क्योंकि ये साइन का ही तो ग्राफ चल रहा है। और 0 से x एक्सिस पर आपको क्या लेना है? 0 से π/2। तो ये क्षेत्रफल निकालना है, दिखा आपको क्षेत्रफल? इस क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है? तो इस क्षेत्रफल को अब आप बिना समाकलन के निकाल लोगे क्या? ये कोई आकृति है, कोई त्रिभुज बन रहा हो, कोई वृत्त बन रहा हो, कोई, ठीक है, वर्ग बन रहा हो, कोई आयत बन रहा हो, जल्दी बताओ, निकाल लोगे क्या? अब ये नहीं निकलेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। किसका? साइन थीटा का, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखूंगा? डी थीटा। लिमिट क्या लगाऊंगा? 0 से π/2। क्या लगाऊंगा? 0 से π/2। क्या आएगा बताओ, बोलो? साइन थीटा डी थीटा, बोलो। माइनस कोस थीटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही।
ये 0 से π/2, π/2 का मतलब कुछ नहीं होता, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ध्यान दो, इधर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो माइनस, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में इस माइनस से घबराते हो तो माइनस को सबसे पहले ले लो, ठीक है, और उसके बाद आप ऐसे लिख दो, एक बार और लिख देता हूँ, 0 से 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अब अपर लिमिट पुट करेंगे ना, क्या लिखूं बोलो, cos 90 माइनस बोलो cos 0, cos 90 का मान बोलो 0, cos 0 का मान ये माइनस, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। बोलो cos 90 0 माइनस cos 0 1, कितना आंसर आया, माइनस माइनस प्लस 1, कितना आया, प्लस 1 आया कि नहीं। तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने 0 से π/2 का आंसर निकाला प्लस 1, तो 0 से पाई तक का निकालता तो ये वाला क्षेत्रफल और आ जाता, आता कि नहीं, ये वैसे का वैसे एक और क्षेत्रफल आ जाता है, यानी इसका भी प्लस 1 आता। तो 0 से पाई के लिए अगर निकालता तो आंसर 2 आता, आता कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं, 2 मिनट ये कोस वाले ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये बाद में करें, ठीक है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा इसके लिमिट लगाई, 0 से कहां तक लगाऊं बोलो, पाई तक, ठीक है। क्या आएगा बोलो, माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाओ 0 से पाई, पाई का मतलब कुछ नहीं है 180, ठीक है। फिर देखो, माइनस को लिया बाहर, कॉस थीटा 0 से पाई माइनस ब्रैकेट लगा दो। अब थीटा की जगह क्या लिख दोगे, पाई, तो कॉस 180 माइनस कॉस 0, ऐसे माइनस कॉस 180 का मान -1 होता है, जिनको नहीं पता वो याद रखना है, ठीक है ना। कल त्रिकोणमिति चालू करेंगे तब एक्चुअली पता है ये त्रिकोणमिति की बात मैंने क्यों कही, इसलिए कही क्योंकि जो कल नया बच्चा है, जो एक ही तो बच्चा है नया, तो उस नए बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति। जैसे आप 0 से 90 डिग्री तक के कोण तो जानते हो कि साइन का मान, जैसे मैं पूछूं साइन 30 का मान, तो आप फट बता दोगे 1/2, लेकिन मैं पूछूं साइन 120 का मान बताओ, तो नहीं आता तुमको। तो 90 डिग्री से ज्यादा जब कोण हो जाते हैं तो उसके मान आप कैसे निकालोगे, तो उसमें करना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। एक ट्रिक लगाते हैं, पर क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं, एक रूल पढ़ते हैं, ASTC रूल होता है, उससे आप 90 डिग्री से ज्यादा जो कोण होते हैं उनके मान भी ज्ञात कर सकते हैं। मान केवल आपको 0 से 90 तक जो याद है, उससे ज्यादा कतई याद नहीं रखने, यानी करने कतई ज्यादा याद नहीं रखने, वो बहुत है जो आपने क्लास 10 तक पढ़े थे। अब बोलो, माइनस कॉस 0 का मान तो जानते हो, +1, ब्रैकेट बंद कर दो। बोलो क्या हुआ, ये तो हुआ -1, ये भी हुआ -1, कितना हुआ -2, ब्रैकेट के अंदर माइनस आगे लग रहा है, माइनस माइनस +2। बोलो आया कि नहीं, बोलो बात समझ में आएगी नहीं, चलो तो उतार लो। फिर अभी अपन इसी में कलाकारी करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे कि π/2 से 3π/2 तक का निकालेंगे, तो ये यहां से निकालेंगे यहाँ तक का, तो ये वाला आएगा +1, ये वाला आएगा -1, ये क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नीचे ये +1 आएगा, ये -1 आएगा, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक निकालूंगा तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन लिखना है, y बराबर साइन थीटा वक्र के लिए थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 तथा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 तथा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 2 क्वेश्चन है ना ये, एक तो थीटा बराबर 0 से π/2 और दूसरा तथा थीटा बराबर 0 से पाई तक के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन को मैं वापस लिखा रहा हूं, लिखो, वक्र y बराबर साइन थीटा के लिए थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/2 तथा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
वक्र और जो थीटा अक्ष है इसके मध्य का क्षेत्रफल निकालना है। हाँ हो गया बच्चों, बस इतना सा देखना है। देखो अब हम क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पर पहले फोटो बना देता हूँ। ये हमारा ग्राफ होता है, ये तो आप समझ ही गए। ये +1 कहाँ पर आता है, π/2 पर, फिर बोलो पाई पर 0, फिर 270 पर -1, यहाँ कितना हो जाता है 2π। 2π मतलब 360, पाई मतलब 180। ये जिन बच्चों को पाई समझ में नहीं आता वो कल समझ में आएगा, है ना। कुछ भी नहीं होता वैसे पाई बराबर 180 होता है। ये पाई रेडियन में है और
हम किसी भी कोण को दो तरीके से माप सकते हैं, एक रेडियन में और एक डिग्री में। ठीक है, तो कल बताएंगे आपको। यहाँ ध्यान दो। अब बच्चों अपन क्या करते हैं कि पाई से 3π/2 270, ठीक है, ये वाला निकालूं। पहले तुम्हें ये तो दिखाऊं कि ये नेगेटिव है, सही है कि नहीं। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, π/2 से 3π/2 तक का निकाल लेंगे, तो ये वाला भी आ जाएगा। फिर तो ये वाला आता है +1, ये तो अपन ने अभी देखा, और ये वाला आएगा -1। तो π/2 से 3π/2 तक का निकालूंगा तो ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, समाकलन का अर्थ क्या होता है, कलेक्शन यानी कि जोड़ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगाया, इसका अर्थ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो -1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा, 0। ठीक है, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन कौन सी लिमिट लगा रहे हैं, देखो लिमिट लगाता हूं मैं sin θ d θ बराबर, बोलो यहां से लगा रहा हूं, ये वाला क्षेत्रफल निकाला है, तो क्या लिमिट लगाऊंगा, बोलो पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, ये लिमिट है। क्या आएगा, बोलो -cos θ ब्रैकेट, बोलो क्या लिखूं, पाई से 3π/2। यानी कहने का मतलब ये कि माइनस को बाहर ले लिया, अब बचा कोस। ठीक है, थीटा की प्लेस पे क्या लिख दूंगा, 3π/2 माइनस कोस कितना लिख दूंगा, पाई। अब बच्चों ये 3π/2 का मतलब होता है 270, कितना होता है, 270। तो जो मान 90 डिग्री का होता है वही 270 डिग्री का होता है। तो कितना आ जाएगा, बोलो माइनस, ये क्या लिख दूं, 0, कोस पाई का मान -1, कितना हो गया, बोलो माइनस माइनस प्लस, और आगे लग रहा है माइनस, तो कितना आंसर आया, -1। कितना आंसर आया, माइनस। जैसे कुछ बच्चों को मैं बता दूं कि कोस के मान में वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोस 90 का मान कितना, 0। कोस पाई का मान यानी 180 डिग्री का मान -1। ठीक है, कोस 270 का मान यानी 3π/2 का मान बराबर कितना, 0। कोस 2π का मान बोलो कितना आएगा, +1। ये लिख लेना आप। ठीक है, चलो देखो, ये कल तो बात करेंगे अपन, सारी बातें हो जाएंगी तब। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन में और कर देता हूं। अब हम π/2 से और 3π/2 तक चल रहे हैं। हाँ, तो चले π/2 से 3π/2, तो क्या लिमिट लगाऊं भाई, लिमिट लगाने पे ही पता पड़ेगा आपको कहां से कहां तक का जोड़ना है, π/2 से 3π/2। ठीक है, कहां से कहां तक का क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं, π/2 से 3π/2। किसके लिए जोड़ रहे हैं, इस वक्र के लिए। ये वक्र है आपका, यहां से लेके यहां तक का तो यही है ना। तो ये वाली अक्ष, ये वाली देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाली अक्ष और ये वक्र के लिए क्षेत्रफल ये दिखा, ये वाला क्षेत्रफल हम जोड़ रहे हैं। तो ये वाला क्षेत्रफल -1, ये वाला ऊपर वाला क्षेत्रफल +1, तो आंसर आएगा 0। कितना आएगा, 0। जैसे आया देखो, क्या लिखूं, बोलो -cos θ, लिमिट बोलो π/2 से 3π/2। ठीक है, बराबर माइनस को बाहर किया, कोस, बताओ 3π/2 लिखूं तो यहाँ पर मैंने मान लिखे, बोलो 3π/2 का मान कितने, 0। चलो एक बार तो लिख तो दूं, माइनस कोस, बोलो π/2। ठीक है, बोलो माइनस 3π/2 का मान 0, कोस π/2 का मान 0। आंसर कितना आया, 0 आएगा ही। एक प्लस एक माइनस, ये +1 था, ये -1 था, आंसर कितना आएगा, 0 आ गया। बताओ, तो इस तरह से हमने समाकलन का एक अनुप्रयोग पढ़ाया आपको, क्षेत्रफल की गणना। शीट में भी ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 0 से b y बराबर sin x है। ठीक है, 0 से b अंतराल के लिए आप क्या करें,
क्षेत्रफल की गणना करें तो आप समाकलन कर दें। आगे बात सुने, क्या करोगे, समाकलन करोगे, लिमिट लगा दोगे 0 से b, 0 से पाई, जो भी उसने लिमिट दे रखी है वो लिमिट लगा देना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।